कि इस बार जल्दी से जल्दी कामों को उठाना चाहिए, ताकि हिली एरिया ज़्यादातर है, बर्फीला इलाका है, कि लैब्स होने में कोई भी कमी नहीं होती है। देखिए जो सबसे बड़ी बात है प्लानिंग में फेलियर है, हमको नहीं उठाया गया है। सबसे बड़ी नाकामी हमारी यही है, चाहे यूटी है, चाहे स्टेट हो, चाहे 370 में हो, इन लोगों ने हमेशा आवाम के साथ धोखा किया है और ज़मीनी सतह पर पैसा टाइम पे नहीं लगाया है। सर्दियों में जब पैसा आता है तो पैसा हम लगा नहीं पाते हैं, कारोबार होता नहीं है, सड़कें नहीं बनती है, स्कूल नहीं बनते हैं, और वक्त पे जब बर्फ़ पड़ जाती है फिर ये सारे काम ठप पड़ जाते हैं, फिर अगले साल में लाइबिलिटी आती है। जो काम एक साल के अंदर किया जा सकता है उस काम को करने के लिए यहाँ पर 10 साल लगाए जाते हैं। तो इससे ये फेलियर है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इसमें सुधार नहीं आएगा, छठा महीना आने वाला है, अभी भी पैसा रिलीज नहीं है, वर्क प्रोजेक्ट नहीं है, तो कहीं आगे तो जो चीजेंगे वो विदेश में जाकर उन विदेशों को क्या बताएंगे। ये गलत बात है, इनको डेलीगेशन लेने की जरूरत नहीं थी। उन लोगों को पहले बता दीजिए, पहले अपने लोगों को बेहतर कीजिए। जो अपने लोगों को नहीं समझा पाए वो विदेश में उन लोगों को क्या समझाएंगे और वो उनकी क्या सुनेंगे। ये गलतफहमी है। हम अपने देश को सक्षम बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। ये एक फेलियर रहा है, वो तो मोदी जी ने भी 200 से ज़्यादा यात्रा की है। फेलियर है, कूटनीति ऐसे नहीं बनेगी कि ये लोग जिन नेताओं को भेजा है, ये उन नेताओं का काम नहीं है। फिलहाल अपने परिवार को बेहतर कीजिए। जो चीमा गोया हो रही है कि जनाब स्टेटहुड की जो बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि मतलब स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हमारा हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा का जो तरीका कार रहा है, उन्होंने कहा जब आतंकवाद खत्म होगा, जब हालात सामान्य होंगे, आतंकवादी हमले तो रोज हो रहे, आतंकवादी अंदर घुस रहे हैं रोज, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप बीजेपी के उस पे तर्ज पे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन मैं बीजेपी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, देश को इतना जागीर बनाकर मत रखिए। तुम्हारे अलावा भी हमने इस देश को चलाया है, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम तो सरकार में बैठकर सरकार को काम नहीं करना देना चाहते हो, तुम्हें आतंकवाद से फर्क थोड़ी पड़ता है। तुम्हारा डिक्टेटरशिप, तुम्हारा जो तानाशाही है, तुम उसके शौकीन हो। देखिए स्टेटहुड अगर मान के चलिए ना भी मिले, लेकिन इनको बोलो ना लोगों का पैसा तो दे दो। अरे आतंकवादी नहीं मांग रहे, पैसा नहीं दे रहे, क्या करोगे स्टेटहुड का? अरे स्टेटहुड को छोड़ दीजिए, इनको ये बोले पैसा दीजिए, पैसे का रिलीज दीजिए। जो सरकार बनी है काम तो करने दीजिए, आतंकवाद को हमने क्या करना। ठीक है, स्टेटहुड में चलो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। अरे लॉ एंड ऑर्डर के बगैर ये सरकार के अंदर कर क्या रहे हैं? आपको पता है जम्मू कश्मीर किस बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जहां माफिया बैठा है। और बीजेपी के इंटेंशन ये नहीं है देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो, उनका इंटेंशन ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिहार से बदतर हालात बने, और उसके तर्ज पे ये चल रहे हैं। और हम स्टेट मांग रहे हैं, स्टेट की बात नहीं है, उसके अलावा भी यूटी के अंदर हमें काम करना है। मैंने आपको भी बोला, नेताओं को 5 साल के बाद हिसाब मत देना, ये मत कहना हम 5 साल के बाद जवाब देंगे। रोजमर्रा की जिंदगी है, रोज की जरूरियात है, उस पर हमको मिलकर काम करना है। हमें आज खाना चाहिए, हमें आज जीना है, हमें आज छत चाहिए। आप कहेंगे 5 साल के बाद दूसरे एमएलए को बनाएंगे या दूसरे नेता को, दूसरी सरकार को चुनेंगे, फिर होगा? नहीं, जो आज जरूरत है वो आज हमारी पूरी होनी चाहिए, हम उसके लिए बात करें। यूटी है तो यूटी के अंदर हम लोगों की जरूरियात पूरी होनी चाहिए। और ये बीजेपी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि जब तक नहीं इनका सुपड़ा साफ होगा, इनका इंतजार कर सकते हैं, इनके डाउनफॉल का इंतजार कर सकते हैं। इनकी जड़ें कमजोर होगी, आज ये साबित हो गए कि ये कायर है, ये देश को चलाना नहीं चाहते, ये देश को लूटना चाहते हैं, वो साफ हो गया। क्या जो सर नहीं किया जा रहा है, टूरिज्म को भी बोला है सरकार चाहे वैसे टूरिस्ट प्लेसेस पे अपने परिवारों को लेकर, ताकि लोगों को हिम्मत आए। दुनिया के अंदर दहशत का माहौल बनाए, उससे डिस्कॉन रहा है। जाइए कश्मीर के अंदर एक आम आदमी परेशान है, शिकारा वाला परेशान है, लेकिन वो बोलता है हमने जी मुसलमानों की लड़ाई लड़ने। अरे तुम हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैंने बार बार कहा, अगर पाकिस्तान को हमदर्दी है तो इंसानियत का कत्ल, मुसलमानों का कत्ल फलस्तीन के अंदर हो रहा है। निहत्ते बच्चों पे बम बरसाए जा रहे हैं और उनको खाने की भी चीजें नहीं है, कफन नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान वहाँ की बात करे, फिलहाल हमें अपने हाल पे छोड़। क्या सर जो सीज फायर है दोनों ममालिक के बीच में, क्या महराज मलिक को लग रहा है कि हालात जो है सीज फायर तक ही महदूद रहेंगे, या कुछ आपको कुछ और चीज़ दिख रही है? ये पॉलिटिक्स है, ये गेम है, किसी को हमदर्दी नहीं है। बस दुनिया को दिखाना है, इनको ये दिखाना है हमने ये किया, उनको वो बताना है हमने इसको जवाब दिया। बस राजनीति है, लोगों की जानों पे ये राजनीति करेंगे, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात भाजपा की, पाकिस्तान तो रोज़ कहता ही रहता है जंगबंदी होगी, दुनिया जानती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फौज हमारी सक्षम है। लेकिन सरकार का जो वादा था, जो बड़ी बड़ी बातें थी, वो खोखली साबित होगी। और आज बिहार के चुनाव में फिर वही गुहार लगाएंगे। उनको बोलना था कि चले आना था पहलगाम, बॉर्डर एरियाज में अब जा रहे हैं, तब क्यों नहीं गए? अरे बातें करना आसान है, 56 इंच का सीना दिखाने की ख्वाहिश करते थे, जब मौका मिला था तब बात खत्म कर दी, तब बोला कि हमें ब्लैकमेल किया गया।
ब्लैकमेल, ये ब्लैकमेल की बात है। जवाब ताकत से अगर मांगा था तो ताकत से देना था। आपके तो वादे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें, और अमित शाह तो बोलता था पार्लियामेंट में हमने 370 के बाद आतंकवाद खत्म किया। कहाँ है आतंकवाद? क्या खत्म हुआ? अरे आज आपने कश्मीर के अंदर आपने पार्क्स को बंद किया। हमला कहीं पे हुआ है? आज पूरे कश्मीर के अंदर इन्होंने वो जो है पार्कें बंद कर रखी है। क्या डर का माहौल, ये जो पाकिस्तान चाहता था उस डर के माहौल को आप और पैदा कर रहे हो। मैं चाहता हूँ आतंकवादी का मुकाबला सिर्फ फौज नहीं करती है, लोगों ने करके दिखाया है, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आप अपने तर्ज पे राजनीति मत करिए। मुल्क वही आगे बढ़ता है जिसके साथ मुल्क की आवाम ताकत रखती हो, और यहाँ की आवाम ताकतवर है। उन्होंने जवाब दिया है। तुम अपने तर्ज पे इस देश के अंदर राजनीति करना चाहोगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वैसे कामयाबी नहीं होगी। अब इन्होंने इतने दिन मांगे, 4 आदमी आए, 50 से ज़्यादा कुछ गोलियां चली है, और उसके लिए इतनी इंक्वायरी। अरे पता है सबको पाकिस्तान ने हमला किया, हमने उसका जवाब भी दे दिया, वहाँ पर इन्होंने पाबंदी लगा ली है। ये कोई तरीका है? मिल्टन सियाज से पहले भी थी, लेकिन इतनी पाबंदी नहीं थी। जेल लोगों को नहीं बनाया गया था, तुमने पार्कें बंद कर रखी है, तुमने लोगों को ये वो करके रखा है। वो चीज़ें अच्छी नहीं है। जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी थी वहाँ इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। सर हाल क्या है इसका, सिटेबिलिटी के हवाले से हाल क्या है? देखिए, हाल मैंने बहुत पहले भी कहा है, अगर आपको याद होगा, अपनी सरहदों को मजबूत करना चाहिए। कूटनीति ऐसी होनी चाहिए, पाकिस्तान कंगाल होना चाहिए, वो उस चीज़ को बेचने के लिए मजबूर होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि शादी के बाद जब एक औरत को गहना दिया जाता है, जब मुश्किल हालात आते हैं परिवार में, घर में, तो उसको वो सोना बेचना पड़ता है। तो पाकिस्तान को वैसा कंगाल बनाओ ताकि एटम बम बेचने के लिए मजबूर हो जाए, तो वो कूटनीति अच्छी होगी। उसके अलावा बातचीत जो तुम करना ही नहीं चाहते हो, अगर बातचीत हल है, देखिए 2 लोगों का केस है, वो अगर आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो जज थोड़ी फैसला सुना देगा। जज तो फिर फैक्ट्स पे वो देखेगा। वो लड़ाई चलती रहेगी 10-20 साल। यहाँ पर केसेस चलते हैं, अगर लड़ाई होगी, कोर्ट केस हो गया, दोनों फिर के आगे हम जी कंप्रोमाइज़ करेंगे, खुद फैसला करेंगे, जज साहब को लिखत में दे देते हैं तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। वही बात है, बातचीत से फैसला हो सकता है, लेकिन ये करेंगे नहीं। अहंकारी लोग हैं, बेवकूफ़, फिर राजनीति खत्म हो जाएगी ना। अगर मोदी पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला हल करेगा तो ये मानेंगे, बोलेंगे मोदी झुक गया, मोदी डर गया, लेकिन बातचीत से ही बेहतर होता है। जैसे कोर्ट के अंदर हमें पैसा लगवाया जाता है, लास्ट में होता क्या है? कंगाली होती है ना, खत्म हो जाता है इंसान। लेकिन बातचीत कोई नहीं मानेगा, ना वो मानेंगे ना ये मानेंगे। बहरहाल, उसके अलावा मैंने कहा था कूटनीति और सरहदों की जो सुरक्षा, उसके अलावा वो भी नहीं कर रहा। लास्ट ऑप्शन है जंग, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप बोलोगे कि नहीं, जंग ही लास्ट में ऑप्शन है, उसके अलावा जब इन्होंने मानना ही नहीं है, कूटनीति फेल है, सरहदों पे इन्होंने रोकना नहीं है, बातचीत इन्होंने करनी नहीं है, तो लास्ट भाई साहब इसके अलावा क्या ही चारा रहता है? जंग है, और जो जंग होनी है, जो बारूद बना है, आपको क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मेरा जंग चाहता है। अरे बेवकूफ़ हो, जो सबसे ज़्यादा अपने मुल्क का पैसा हथियारों पे लगाए, वो क्या बेवकूफ़ लोग हैं कि हथियार जमा कर रहे हैं? हमारे मुल्क ने भी हथियार, एटम बम बनाए, किस लिए बनाए? इतने हमने जहाज लाए, किस लिए? अरे ये गिरना है, एक वक्त आएगा, ऐसा कोई इस भरम में ना रहे कि जंग नहीं होगी, एटमी हथियार नहीं गिरेंगे। अरे फिर बना क्यों रहे हैं? गरीबी का आलम है पाकिस्तान के अंदर। देख लीजिए रोटी की कीमत क्या है, रोटी की कीमत क्या है। आप वहाँ देख लीजिए गाड़ी की कीमत क्या है, और देख लीजिए कि फौज पर कितना पैसा लगा रहे हैं और असले में कितना पैसा लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं? हमारा मुल्क भी लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, चाइना लगा रहा है। हथियारों पे ज्यादा तरक्की हो रही है और इंसानों को ज्यादा नीचे रोनने की कोशिश की जा रही है। और जो मुल्क हथियार खरीद रहा है सबसे ज्यादा, तो गिरना ये तय है, लेकिन कब है वो मुझे नहीं पता।